दो घड़े और किसान। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वो रोज सुबह एक नदी से पानी भरकर अपने घर और खेतों तक लाता था। पानी ढोने के लिए उसके पास दो बड़े मिट्टी के घड़े थे। वो दोनों घड़ों को एक बांस की लकड़ी के दोनों सिरों पर रस्सी से बांध लेता था और उस लकड़ी को अपने कंधे पर रखकर नदी से घर तक का सफर तय करता था। उन दोनों घड़ों में से एक घड़ा एकदम सही सलामत था, उसमें कोई दरार नहीं थी। दूसरा घड़ा थोड़ा फूटा हुआ था, उसमें एक छोटी सी दरार थी। जब किसान नदी से दोनों घड़ों को पानी से लबालब भरता और घर तक लाता तो सही सलामत घड़ा तो पूरा भरा रहता, लेकिन फूटे घड़े से रास्ता भर पानी रिसता रहता था। इस वजह से जब तक वे घर पहुंचते फूटा घड़ा लगभग आधा खाली हो चुका होता था। सही सलामत घड़ा अपनी पूर्णता पर बहुत घमंड करता था और अक्सर फूटे घड़े का मजाक उड़ाता था। वो कहता, देखो मैं किसान की मेहनत का पूरा फल देता हूँ, जबकि तुम तो बेकार हो, किसान की मेहनत का आधा पानी बर्बाद कर देते हो। फूटा घड़ा इन बातों से बहुत दुखी और शर्मिंदा महसूस करता था। उसे लगता था कि वो किसी काम का नहीं है और किसान की मेहनत को व्यर्थ कर रहा है। एक दिन फूटने घड़े से सहन नहीं हुआ और उसने उदास मन से किसान से कहा, मालिक, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी दरार की वजह से रास्ते में बहुत सारा पानी बह जाता है और मैं आपके लिए पूरा पानी नहीं ला पाता। मैं सच में बहुत दुखी हूँ कि मैं आपकी मेहनत पर बात कर रहा हूँ। किसान ने फूटे घड़े की बात सुनी और मुस्कुराया। उसने प्यार से घड़े को देखा और कहा, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जिस रास्ते से हम रोज आते जाते हैं उस रास्ते के किनारे पर कितने सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिले हैं? और ये भी देखा कि फूल केवल तुम्हारी तरफ के किनारे पर ही क्यों हैं, दूसरे घड़े की तरफ क्यों नहीं? फूटे घड़े ने हैरान होकर रास्ते के किनारे देखा। उसने सचमुच देखा कि उसकी तरफ के किनारे पर असंख्य सुंदर फूल खिले थे, जिनसे सारा रास्ता महक रहा था। किसान ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मैंने ही तुम्हारी कमजोरी को पहचाना था और उस रास्ते के किनारे पर फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा पानी गिराते रहे और तुम्हारे रिसते हुए पानी से ही ये सुंदर फूल खिले, जिससे मेरे घर और बाजार का रास्ता सुगंधित और खूबसूरत बन गया। मैं इन फूलों को तोड़कर बाजार में भी बेचता हूँ, जिससे मुझे कुछ आय भी हो जाती है। ये सुनकर फूटे घड़े का दिल भर आया। उसे अब समझ आया कि उसकी कमजोरी भी किसी के लिए वरदान बन सकती है। उसे अपनी कमी पर शर्मिंदा होने के बजाय अपनी उस अनोखी खासियत पर गर्व महसूस हुआ। उस दिन के बाद उसने गर्व और खुशी के साथ किसान के लिए पानी ढोना जारी रखा और उस रास्ते पर फूल खिलते रहे। कहानी से मिलने वाली शिक्षा। इस कहानी से हमें एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी या कमजोरी होती है, लेकिन उसी कमी में अक्सर कोई खासियत या अच्छाई छिपी होती है। अपनी कमियों को लेकर कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सकारात्मक रूप में देखना चाहिए